गर्मी में चिड़िया का मिट्टी का घर। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में टुनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ और उसका एक भाई था जिसका नाम टुना चिड़ा था और उसकी माँ का नाम टुनटुन चिड़िया था। वो लोग बड़े आराम से जीवन बिता रहे थे। सर्दियों का समय था तो उनके दिन आराम से गुजर रहे थे। एक दिन टुनी चिड़िया की माँ ने कहा, अरे बेटा, अभी तो सर्दियाँ चल रही है, पर जब गर्मियों का मौसम आएगा तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे, क्योंकि ये घर तो सर्दियों के लायक ही है। मुझे पता है माँ, पर अभी सर्दियाँ गई नहीं है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तब तक कोई न कोई इंतजाम तो कर ही दूंगी। क्या इंतजाम करोगी? वैसे भी सारा घर तुम ही ने संभाल रखा है। तुम्हारा भाई तो छोटा है, वो तो कुछ करता भी नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वैसे भी आपकी तबीयत खराब है। वैसे तो सारा काम आप ही किया करती थी। अच्छा, मैं खाना लेने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। और ये कहकर टुनी चिड़िया खाना लेने चली गई। वो रोजाना खाना लेने के लिए जाया करती थी और अपने परिवार के लिए खाना लाकर घर पर आ जाती थी और बराबर सभी में बांट दिया करती थी। उसका भाई अभी इतना बड़ा नहीं था कि वो कोई काम कर सके, पर उसने कभी किसी बात की अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था पिता के जाने के बाद वो लोग बिल्कुल अकेले हो गए थे। टुनी चिड़िया खाना लेने जा रही थी, तभी उसे कालू कौवा मिल गया और उसने उससे कहा, अरे कहाँ जा रही हो टुनी चिड़िया? मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे मैं तो अपने परिवार के लिए खाना ढूंढने जा रही थी। चलो, तुम भी साथ चलो। अरे हाँ, क्योंकि मुझे भी खाना ही लेने जाना था। वैसे अब तो सर्दियाँ खत्म होने वाली है। अब तुम अपना नया घर कहाँ पर बनाओगी? वैसे भी सुना जा रहा है इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है। तुमने कुछ सोच रखा है इस बारे में? हाँ, मेरा घर तो गौरी कोयल बना देगी, क्योंकि उसने अपना घर अभी से बनाना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस बारे में जल्दी सोचूंगी। इसके बाद वो दोनों खाना ढूंढने के लिए निकल गए और खाना लाने के बाद वो घर पर आ गई। टुनी चिड़िया ने सभी को बराबर में खाना बांटा और खुद भी खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो घर का काम करती है और फिर सो जाती है। वो रोजाना इसी तरह किया करती थी और उन लोगों के आराम से दिन गुजर रहे थे। सर्दियों के दिन अब खत्म हो चुके और अब गर्मी आ गई थी, जिस वजह से अब उन्हें काफी परेशानियां हो रही थी, क्योंकि गर्मी की वजह से उनका घर काफी गर्म हो जाता था, क्योंकि वो ऊन से बना था। और एक दिन टुना चिड़ा ने अपनी बहन टुनी चिड़िया से कहा, अरे बहन, अब तो घर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, कुछ करना। इस तरह तो हम लोग गर्मी की वजह से बीमार हो जाएंगे। पता है, पर समझ में नहीं आ रहा इस बार घर कहाँ बनाऊं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम घर में एसी लगवा पाए। इसी वजह से थोड़ा सोच में लगी हुई हूँ। तभी वहाँ पर गौरी कोयल आ जाती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, क्या हुआ टुनी चिड़िया? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या कोई दिक्कत है? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। हाँ दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं घर कहाँ पर बनाऊं, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अरे बस इतनी सी बात है, चलो तुम मेरे घर पर चलो, तुम्हें सब पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है टुना चिड़ा, तुम यही रहना, मैं अभी दीदी के घर पर होकर आती हूँ। ठीक है दीदी, तुम जाओ। इसके बाद वो गौरी कोयल के साथ चली जाती है। गौरी कोयल के घर पर आने के बाद वो देखती है कि उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। इस पर उसने कहा, अरे तुमने तो अपना घर मिट्टी से बनाया है,
तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, तुम पहले मेरे घर के अंदर चलो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मिट्टी का घर गर्मियों में कितना आरामदायक होता है। अच्छा, ऐसी बात है। चलो, मैं तुम्हारे घर में अंदर जाकर देखती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया घर के अंदर गई तो घर काफी ठंडा था। इतना ठंडा घर देखकर उसने कहा, अरे तुमने क्या अपने घर में एसी लगवा रखी है? अरे नहीं, ये सब तो मिट्टी का कमाल है। मिट्टी गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होती है, और यदि गर्म हो भी जाए तो तुम उस पर पानी डालकर ठंडा कर सकती हो, जिससे घर ज़्यादा गर्म नहीं होता है और ठंडा बना रहता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो तुम्हारी गर्मियाँ बहुत अच्छी बीतेगी। मैं भी इसी तरह अपना घर बनाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी अपना घर इसी तरह बनाओ। तुम्हारी गर्मी अभी आराम से बीतेगी और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो घर की तैयारियां करने लगती है। वो टुना चिड़ा से कहती है, अरे भैया, तुम मेरा एक काम कर दोगे? हाँ हाँ दीदी, बताओ क्या करना है। तुम ये देख कर आओ कि यहाँ पर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है, और वो मिट्टी एकदम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा घर उसी से बनेगा। पर घर बनाओगी कहाँ पर? हम लोग नदी के किनारे घर बनाएंगे। ठीक है दीदी, मैं अभी मिट्टी देख कर आता हूँ। इसके बाद वो इधर उधर मिट्टी देखता है तो उसे नदी के पास ही एक बहुत अच्छी मिट्टी दिखाई पड़ती है। और वो घर आने के बाद टुनी चिड़िया से कहता है, दीदी चलिए, मुझे नदी के पास ही मिट्टी मिल गई, आप वहीं पर घर बना लीजिए। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो घर बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं और घर बनाने लगते हैं। तभी वहां पर नदी से निकलकर एक मगरमच्छ आ जाता है और वो टुनी चिड़िया से कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरी जगह है। हम यहाँ पर अपना घर बना रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से हम काफी ज्यादा परेशान हैं, इसीलिए। नहीं, तुम यहाँ पर घर नहीं बना सकते हो, यहाँ पर सिर्फ मैं ही रहता हूँ। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि हमने घर नहीं बनाया तो हम लोग गर्मी की वजह से मर जाएंगे, और वैसे भी हम सभी एक ही जंगल में रहते हैं। मुझे पता है, पर तुम मुझे मना सकती हो, पर किसी और को नहीं। यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। तुम ऐसा करो, नदी से थोड़ा दूर जाकर घर बना लो, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो हम वहीं पर घर बना लेते हैं। इसके बाद टुनी चिड़िया और टुना चिड़ा मिट्टी लेकर दूसरी जगह पर घर बनाते हैं। घर बन जाने के बाद वो लोग अपनी माँ को घर में ले आते हैं। जब टुनटुन चिड़िया मिट्टी का घर देखती है तो वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो लोग खुश होकर उसी घर में रहने लगते हैं। उन लोगों को आराम से रहता देख बाकी पंछी भी मिट्टी का घर बना लेते हैं, और अब सभी लोग आराम से मिट्टी के घर पर रहने लगते हैं और अपनी गर्मियाँ आराम से गुजारते हैं।